परम सत्यम। बारे बारे करु वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगल सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बारे बारे करु वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगल सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बात करेंगे आज हम लोग चरित्र निर्माण की। महाराज जी के वचनों के आधार पर इसको समझेंगे। चरित्र निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सीधा संबंध हमारे आचरण से। हम सब जानते हैं आचरण दो प्रकार का होता है, एक सदाचार और दूसरा दुराचार। सदाचार अर्थात शुभ आचरण, अच्छा चाल चलन, दूसरों से शिष्ट व्यवहार। ठीक इसके विपरीत दुराचार अर्थात बुरा चाल चलन या निंदित कर, खराब कर। गुरुदेव कह रहे हैं कि सदाचार सद आचार के उलट दुराचार यानी मिथ्याचार। सदाचार सद आचार के उलट दुराचार यानी मिथ्याचार। हम लोग बड़ी साधारण भाषा में सदाचार को सिर्फ इतना ही समझते हैं, अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन, अच्छे कार्य। लेकिन गुरुदेव ने बड़ा ही गहरा विचार किया है सदाचार। सदाचार अर्थात सद आचार। क्या कह रहे हैं गुरुदेव संता विलास में? सत केवल ईश्वर यानी जीवनी शक्ति है। सत केवल ईश्वर यानी जीवन शक्ति है। इस वास्ते सत निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है, इस वास्ते सत निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वो दुराचार की बुनियाद ही है। बिना प्रभु परायण होने के और नाम चिंतन के सदाचारी होना अति मुश्किल। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक जीवन में हमारे प्रभु परायणता नहीं है और नाम चिंतन नहीं है, तब तक ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्वभाव वाला वो सदाचारी व्यक्ति नहीं है। उसके जीवन में सदाचार नहीं। यही प्रभु परायणता ही सदाचार का स्वरूप है। जब तक बुद्धि देह परायणता में निश्चल रहती है, अर्थात देह कर्मों में, शारीरिक कर्मों में फंसी रहती है, तब तक निर्मल सदाचार को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो हम लोग तो बड़े साधारण भाषा में यही समझते हैं कि सदाचार अर्थात सिर्फ अच्छा या सिर्फ बोलचाल या कार्य व्यवहार, अच्छा खान पान देखकर हम सोचते हैं कि ये सदाचारी रहती है। लेकिन गुरुदेव ने बड़ा ही गहरा विचार इस पर दिया है। गुरुदेव कह रहे हैं बिना सत्परायणता के और सतनाम चिंतन के कभी कोई सही रूप में सदाचारी हो ही नहीं सकता। और आजकल के लोगों ने जो सदाचार का स्वरूप माना है, गुरुदेव कह रहे हैं वो वास्तव में कपटाचार। हम लोग जो सदाचार के स्वरूप को समझते हैं वो गुरुदेव कह रहे हैं वो वास्तव में कपटाचार है, अर्थात दुराचार। कबीर जी की बाणी में आता है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो देखो जो आपनो मुझसे बुरा न कोई। तो जब सुधार की बात आती है, क्योंकि चरित्र निर्माण की जब बात आती है तो आचरण की बात आती है, और आचरण की बात आती है तो सुधार की बात आती है। तो सुधार हमें दूसरों से नहीं करना, अपनों से शुरू करना है।
अपने से शुरू करना है। सारी कमियां खुद हम में हैं, तो सुधार की बात भी या सुधार की शुरुआत भी खुद हमसे ही होती। गुरुदेव ने भी समता विलास में एक लाइन लिखी है कि अपने जीवन का सुधार करना ही असली यज्ञ है। अर्थात जब तक हम खुद पर अपने पर वर्क नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, जब तक दूसरे के सुधार की बात नहीं करते। वाणी में लाइन आती है, बिन सदाचार न पाए तत्व ज्ञान। उस पूर्ण ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को बिना सदाचार के पाना असंभव। जब चरित्र निर्माण की बात आती है तो गुरुदेव ने 10 सदाचार के भूषण बताए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिना इन 10 सदाचार के भूषण के जीवन में यह चरित्र निर्माण असंभव। ये 10 अपने आप में कंप्लीट है। दास प्रयास करेगा इसको आपको सरल भाषा में समझाने की। ये जो 10 सदाचार के भूषण हैं, इनमें है सत विश्वास, दूसरा सत पुरुषार्थ, सत विचार, निर्माणता, परोपकार, अपनी वस्तु पर संतोष, प्रेम, सादगी, सत्संगत और आखिरी है मौत की याद। इन 10 में से पहला जो है वो है सत विश्वास। गुरुदेव कह रहे हैं सत विश्वास यानी दृढ़ निश्चय। सत विश्वास कहते हैं यकीन। किस पर? उस ईश्वरीय शक्ति पर। वाणी में आता है, अर्थ कछु ना पा सके जो गुरु पीर पर ना रखे यकीन। तो गुरु के प्रति अटल विश्वास, उस ईश्वरीय शक्ति पर यकीन या अटल विश्वास, भय भ्रम सब संकट नासी, सत विश्वास जब चित्त पर रासी। तो जब ईश्वर विश्वास दृढ़ होता है, जब चित्त में प्रगाढ़ता आती है, तब फिर ना कोई भय रहता है, ना कोई संदेह रहता है। गुरुदेव कहते थे कि ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करता है। इस समता विलास में लाइन आती है, ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करता है। गुरुदेव कहते हैं किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी शारीरिक शक्ति पर विश्वास है, किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, किसी को अपने मित्र पर विश्वास है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी हर जीव कुछ ना कुछ भरोसा लिए इस संसार में विचरता है, मगर हर जीव अंदर से भयभीत है, डरा हुआ है, संदेह में जी रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं केवल और केवल सत्पुरुषों के अंदर वो एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का विश्वास है। वो पूर्ण गुरु ही है जिसके अंदर वो सर्वशक्तिमान ईश्वर का विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया उसके आगे पीछे भाग रही है। ये है सत विश्वास। तो ये है निर्भयता, आनंद। दूसरा आता है सत्पुरुषार्थ। हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातिर यज्ञ करना, अर्थात ईश्वर परायण जीवन। समता विलास में आता है, एक ईश्वर के परायण होकर अपने जीवन का पूर्ण सुधार करना, यानी अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना और केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी। अपनी शक्ति के मुताबिक ये भावना ईश्वर प्राणता कहलाती है। निर्मल शांति की प्राप्ति ईश्वर प्राणता से ही प्राप्त होती है। तो जो सत पुरुषार्थ की बात हो रही है, इसका गुरुदेव ने जो साधारण भाषा में बताया है, वो ईश्वर
सत्पुरुषार्थ धार के जीतू धर्म संग्राम। अर्थात जीवन में बिना सत्पुरुषार्थ के इस भावचक्र से या इस भावचक्र से निकलना आसान नहीं। गीता में भी एक श्लोक आता है, स्व स्व कर्म भृता संसिद्धम लभते मरा। अनासक्त भाव से लगा रहने वाला, सत्पुरुषार्थ करने वाला मानव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ये दूसरा सत्पुरुषार्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है जीवन में। तीसरा आता है सत्विचार। सत्विचार क्या है? अर्थात ईश्वर को ही सत्य मानना, अर्थात ईश्वर को ही सत्य मानना, बाकी सब भ्रम है। बाणी में एक लाइन आती है, बिन विचार नर अति दुख पावे, बिन विचार कैसे बंधन छूटे। अर्थात बिना विचार किए ना तो इस दुख से छूटना संभव है और ना ही इस बंधन से निकलना संभव है। अब बात आती है कैसा विचार, अर्थात सत्य या असत्य का विचार, शुभ या अशुभ का विचार। सत्य विचार क्या है? सत्य विचार है देह को नाश स्वरूप देखना, कि ये शरीर नाशवान है, एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। और असत विचार अर्थात मलिन विचार, जो हम लोगों को माया चक्र में फंसाने वाला है। तो अब बात आती है कि सत्य विचार क्यों करना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि सत्य विचार से हमारे अंदर सत्य विश्वास दृढ़ होता है। सत्य विचार से हमारे अंदर सत्य विश्वास दृढ़ होता है और समता आनंद की असली खुशी को प्राप्त कर लेता है और इस माया चक्र के अंधकार से निकल जाता है। इसलिए सत्य विचार, सत्य विचार मन माही विचारो, शांत स्वरूप का पाएगा। तो बिना सत्य विचार के इस भवचक्र से निकलना असंभव। चौथा पॉइंट आता है निर्माणता, अर्थात नम्रता या दीन भाव, जो गुरुदेव ने समता विलास में लिखा है। भूल कर न कीजिए कूड़ी देह का मान, मंगल एक ही पलक में उड़ जाए धूल सब। हम अहंकार किस चीज का करते हैं? शरीर का करते हैं, और शरीर का नाश होना निश्चित है, मगर हम ये बात भूल जाते हैं। एक बार जलाग्री सम्मेलन में महाराज जी से प्रेमी ने पूछा, गुरुदेव यहां आकर हमने जो सादगी और सेवा के नमूनों को देखा है वो आपके बतलाए हुए आदर्श से घिरे हुए। गुरुदेव यहां आकर हमने जो सादगी और सेवा के नमूनों को देखा है वो आपके बतलाए हुए आदर्श से घिरा हुआ है। क्या आप इसको खोलकर बता सकेंगे कि इसके पतन का क्या कारण? ये प्रेमी गुरुदेव से ये पूछ रहे हैं। तो देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। प्रेमी जी, लंबी चौड़ी बात में सेवादारों में निर्माणता की कमी है। ऊपर से बनावट करते हैं, मतलब सेवा करते हैं लेकिन दिखावटी। ये गुरुदेव के मुखवाक्य। तो गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि जल हमेशा पहाड़ों के नीचे तराई में आकर ठहरता है, ऊंचाई हमेशा सर्वदा सुखी रहती है। तो गुरुदेव कहते हैं जरा नम्र बनो प्रेमी, बड़ा ही आनंद है। हम लोग अहंकार करते हैं, तो सबसे पहले हमें इस अहंकार को निकालना है, और ये निकलता है सत्विश्वास से, सत्पुरुषार्थ से। अब हमें अपने अंदर दीन भाव लाना है। पांचवा पॉइंट आता है परोपता। गुरुदेव कहते हैं पेड़ पौधों को देखिए, चांद सूरज को देखिए, वायु को देखिए, किस तरह दूसरों के कल्याण में लगे हुए। क्या उनको हमसे कोई स्वार्थ है? निस्वार्थ सेवा से लगे हुए।
गुरुदेव ऐसे कुदरती जीवन की बात करते हैं, ऐसे कुदरती जीवन बनाने की बात करते हैं, दूसरों की सेवा में अपने को समर्पित रखो, दूसरे की शांति की चिंता करो, दूसरे के सुख की चिंता करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, ऐसी भावना अपने अंदर प्रकट करें, तब परोपकार हमारे अंदर आता है। छठा पॉइंट आता है अपनी वस्तु पर संतोष। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और आज सारा झगड़ा ही इसी बात का है कि हमारी इच्छाएं, हमारी जो वासनाएं हैं वो असीमित है और उन वासनाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर संतोष कहां से आएगा? तो पॉइंट आता है यहां पर कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तब हमारे अंदर धीरे धीरे संतोष आ सकता है। शांति तो खुद ब खुद आ जाएगी जब इच्छाएं नियंत्रित होंगी और जब संतोष आएगा तो शांति मन में खुद ब खुद आ जाएगी। कबीर जी की वाणी में आता है, कबीर औंधी को पड़ी कबहू थापे नहीं, तीन लोक की संपदा कब आवे घर में। तो हमारी बुद्धि तो इस तरह सोचती है, ये कभी तक नहीं होती। जितना सोचते हैं, जितना वासनाएं बढ़ती हैं, तृष्णा और बढ़ती जाती है। और ऐसा लोभी व्यक्ति तो हर वक्त यही सोचता है कि तीन लोगों की संपदा कब आवेगा, कि तीनों लोगों की संपदा सब कुछ मिल जाए। तो जब हमारे अंदर संतोष आता है, इच्छाएं हम धीरे धीरे सीमित करते हैं, तब मन में शांति है। सातवां पॉइंट है गुरुदेव का जो सदाचार के भूषण है, प्रेम। बड़ा ही सरल भाषा में बताया है। गुरुदेव ने प्रेम की तीन अवस्थाएं बताई, कयासी प्रेम, यकीनी प्रेम और पूर्ण प्रेम। अब बात आती है कयासी प्रेम क्या है। बड़ा ही सरल भाषा में गुरुदेव ने कहा है कि जो भी हम सत्संग या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, विचार सुनते हैं, पाठ पठन करते हैं, उनसे उत्पन्न हुआ प्रेम कयासी प्रेम कहलाता है। अब दूसरा बात आती है यकीनी प्रेम की। ऐसा व्यक्ति जो कयासी प्रेम के साथ वाला जीव, जब वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है और धीरे धीरे उसका विश्वास बनता है और वो समझने लगता है कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, ईश्वर वास्तव में है, तब उसका ये प्रेम कयासी प्रेम यकीनी प्रेम में बदल जाता है। और तीसरी बात आती है पूर्ण प्रेम की। कयासी प्रेम की अवस्था के बाद जब जीव और अधिक अभ्यास करता है और अपने को पूर्ण सत्ता में, पूर्ण आनंद में लीन कर लेता है, तब यह अवस्था कहलाती है पूर्ण प्रेम। यही असली पूर्ण प्रेम की गुरुदेव कह रहे हैं अवस्था है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दम्भ विचार, उदर भरण के कारण जन्म गवाए सा। अर्थात जो बिना प्रेम की भक्ति है वो दिखावटी है, केवल पेट भरने के लिए ये जो उत्तम जीवन मिला है मानव योनि, इसको गंवाना है। उदर भरण के कारण जन्म गंवाए सा, सारा जन्म इन्हीं में चला जाता है, सिर्फ दिखावटी। सवे रसायन हम किए प्रेम समान न कोए, रंचक तन में संचरे सब तन कंचन। सारे रसायनों का प्रयोग हमने करके देखा, मगर प्रेम जैसा रसायन कोई नहीं। शरीर में जब रंच मात्र भी रसायन का संचार होता है तो शरीर खरे सोने की भांति चमकने लगता है, अर्थात उसका मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। सब तन कंचन, मन और तन दोनों पवित्र हो जाते हैं।
आता है गुरुदेव का सादगी। 3 पॉइंट सादगी में गुरुदेव बताते हैं कि लिबास, खुराक और विचार। बड़ा ही सरल शब्दों में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया है। लिबास की अगर हम बात करें तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सादा लिबास से थोड़ी आमदनी पर भी गुजारा चल सकता है। लज्जा व आदर हासिल होता है, लज्जा व आदर हासिल होता है। और दूसरी बात आती है खुराक की। सादा खुराक से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल होती है। मांस, शराब व नशीली वस्तुओं से अहंकार आता है और गुस्सा तेज होता है। तीसरी बात आती है विचार की। हर एक से निष्कपट होकर विचार करना, अर्थात दिल में ईर्ष्या या द्वेष न रखना और सोच समझकर साधारण विचार विमर्श करना। इससे मन शांति तो पकड़ता ही है, साथ ही दूसरों को सुख भी मिलता है। तो सादगी के अंतर्गत जो गुरुदेव ने ये 3 पॉइंट दिए, लिबास की सादगी, खुराक की सादगी और विचार की सादगी। सादा खावन सादा लावन, सादा वचन विलास, मंगत रहनी देवकी, जो पाए तो पाप विनाश। ये लिबास की, खुराक की और विचार की सादगी, देवों की सादगी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट गुरुदेव कहते हैं सत्संगत। गुरुदेव कह रहे हैं जिस जगह सत्पुरुषों का विचार होवे, सत्य स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, उस संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना। सत्संग, जिस जगह पर सत्पुरुषों का विचार होवे, सत्य स्वरूप का प्रसंग उच्चारण होवे, उस संगत में एकत्र होकर अपनी बुद्धि को निर्मल करना, यह है सत्संग। कबीर संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। साधुओं की संगत में अगर जौ की भूसी भी खानी पड़े तो उसे प्रेम से ग्रहण कर लेना चाहिए। कबीर जी की बाणी में आता है। और कुसंगति में या निगुण के संग जाने से अगर खीर जैसा स्वादिष्ट भोजन भी मिले तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो संगति का मनुष्य के जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत। एक स्वाति नक्षत्र के बूंद केले के गर्भ में पड़ती है तो कपूर की बूंद बन जाती है, और वही बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद जब सांप के मुंह में पड़ती है तो विष बन जाती है। तो वास्तव में सत्संगति वो पारस है जो जीवन रूपी लोहे को कंचन बनाती है। तो सत्संगति का हमारे जीवन में बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अंतिम बात गुरुदेव कहते हैं मौत की याद। संत अभिलाष में एक लाइन आती है, जिसे मौत का खौफ है वो ही सत्य का साधन कर सकता है। अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन में मौत का भय या ईश्वर का भय होना बड़ा ही लाजमी है। अगर मौत की याद नहीं होगी तो हम शारीरिक भोगों में फंसे रहेंगे। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि समय हमारे पास बहुत कम है। इस पर एक मैं गुरुदेव का वचन पढ़ूंगा। गुरुदेव से एक प्रेमी ने जब प्रश्न किया कि पवित्र जिंदगी क्या है, तो गुरुदेव ने कहा था कि जो अपनी मौत का विचार करता है यह है पवित्र जिंदगी। तो गुरुदेव ने ये वचन है जो सत्य शिक्षा में आता है, वचन नंबर 3 संत अभिलाष का पेज नंबर 472 है। तो ये वचन है, भय से ही मन सत्परायण होता है। भय से ही मन सत्परायण होता है। इस वास्ते मौत का भय या ईश्वर का भय मनुष्य के वास्ते होना लाजमी है। ऐसे भय की दृढ़ता से ही भाव पैदा होते हैं, यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है और भाव से भक्ति और भक्ति से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। यही दृढ़ता
मानसिक शांति के देने वाली है, ऐसा निश्चय होना चाहिए। इसके उलट जितना जिसका मन अति मद को धारण किए हुए रहता है और विकारों से डरता बिल्कुल नहीं, उतना ही मनुष्य दुराचारी और पतित कर्मों में अपने आप को नित ही जलाता रहता है और परम दुखी रहता है। तो ऐसा विचार हर वक्त हृदय में हमें धारण करना चाहिए और एक प्रभु का भय चित्त में रखकर नित ही सत्य धर्म परायण होना चाहिए। यह पुरुषार्थ सब शांति को देने वाला है और ईश्वर सब बुद्धि दे। ये अंतिम सदाचार का जो भूषण है, मौत की याद, ये गुरुदेव कह रहे हैं बड़ा ही लाजमी है। हर पल हमें इसका मन में याद रखना है कि समय बहुत कम है। ये मनुष्य योनि जो हमें मिली है, इसका जो लक्ष्य है उस परम प्राप्ति का, उसको हमें गुरुदेव के वचनों को चलकर अपने जीवन को सदाचारी बनाना है। और ये बिन इन 10 सदाचार के जो भूषण हैं, इनके बिना चरित्र निर्माण की कल्पना करना असंभव है। तो हम लोग प्रभु से, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग प्रभु वचनों पर चल पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सत्यम।